ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था एंडोरेंस स्ट्रेंथ, और उसके बाद देखा था किस प्रकार से रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उससे डाटा जो लिया जाता है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम एसएन कर्व बनाते हैं, जो कि हॉलर डायग्राम कहलाता है फॉर स्टील के लिए ये डायग्राम कहला रहा है। यहाँ पर स्टील में बिहेवियर देखे गए हैं। इसी प्रकार से आप मटेरियल डिज़ाइन करते हैं तो कोई मटेरियल हो सकता है। ये सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपको समझानी होती हैं किस प्रकार से ये दुनिया काम कर रही है, यहाँ पर मटेरियल काम कर रहे हैं। तो इससे आप कोई और भी डिज़ाइन करना चाहें तो उस पर भी इस प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको पता होना चाहिए जो मटेरियल इस दुनिया में काम कर रहे हैं उन पर इतना वर्क किया गया है, उसके बाद ये काम आपका करा रहे हैं। अन्यथा आप इन सब को इग्नोर कर कर चलेंगे तो आपको कहीं ना कोई लॉस उठाना पड़ सकता है, जो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जो आपने देखा था प्रैक्टिकल था, बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा साइकिल हम इस्तेमाल कर रहे थे। कितना टाइम लगता है उन प्रैक्टिकलों को करने में, कितनी बार आप घुमाएंगे उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रोमेट्री रिलेशन ले लेते हैं, सॉरी अप्रोक्सीमेट रिलेशन ले लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था, जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम टेंसाइल माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसमें मटेरियल इस प्रकार से बिहेवियर शो करता है। इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ आती है, उसके बाद अपर जो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद ये स्ट्रेस कम हो जाता है और मटेरियल यहाँ कर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब इससे मटेरियल यदि स्टील की बात की जाए तो अब वो प्रैक्टिकल करने के बाद ये रिलेशन उसके साथ लगाया जाए, इससे डाटा लगभग सेम मिलता है। या फिर आप समझ सकते हैं इस प्रकार से टेंसाइल टेस्ट कर कर भी आप उससे कंडीशन लगाकर डाटा इस्तेमाल करें तो कब तक आपको मटेरियल सस्टेन कर सकता है, उससे आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं। डाटा आपका ठीक होता है, आप जो काम करना चाहते हैं वो काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस टेस्ट को करने में, बहुत जल्दी आप ये सब कर सकते हैं। रोटेटिंग में आपको बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया अल्टीमेट, यहाँ आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त हो रही है मटेरियल की। अब आपको यहाँ पर एंडोरेंस लिमिट प्राप्त करनी है, तो इससे कितना इसको कम कर दिया जाए, उस रिलेशन से, उस रेशियो से आप देखेंगे आपको एंडोरेंस लिमिट प्राप्त हो चुकी है बड़ी आसानी से। तो यही सब अप्रोक्सीमेट रिलेशन बताता है आपको। रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड लेस रिलायबल, और रिलायबल भी लेस है। बार बार आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अलग अलग डाटा मिलता है। ये नहीं है करेक्ट जो हुआ है सेम ऐसा ही होगा, मटेरियल में कुछ डिफेक्ट होते हैं, चेंज हो जाता है। मटेरियल जो आप स्पेसिमेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटा है, आप जो एक्चुअल में इस्तेमाल करने वाले हैं उसका साइज़ अलग होता है। ये सब भी हम जानेंगे किस प्रकार से मटेरियल की साइज़ डिपेंड करती हैं, पॉलिश जो फिनिशिंग होती है सब किस प्रकार से। अभी तक हम पढ़ते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसिडर कर कर चलनी होती हैं, इसलिए बार बार रिजल्ट अलग आता है। तो लगभग ये हम लेकर चलते हैं अप्रोक्सीमेट रिलेशन से कि इस प्रकार से आपका जो मटेरियल है बिहेवियर शो करने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, लेस रिलायबल है हैंस फॉर ए लॉट ऑफ मटेरियल। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा मटेरियलों के लिए, काफ़ी मटेरियलों के लिए एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है इज फाउंड आउट बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेटरी रिलेशंस। अप्रोक्सीमेटली आप रिलेशन देखेंगे जो आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, या आप यील्ड स्ट्रेंथ पर मटेरियल को डिजाइन कर रहे हैं तो उससे रिलेशन हम ड्राइव कर लेते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं फॉर स्टील के लिए क्या करते हैं, जो ये आपकी एंडोरेंस लिमिट है, ये क्या कौन सी है, रिलेशन वाली अप्रोक्सीमेटली जो रिलेशन है, इसमें एस ई डैश लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है मटेरियल की, उसको आपने हाफ कर दिया है, 0.5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे आपकी जो एंडोरेंस लिमिट है प्राप्त हो चुकी है आपको आसानी से, बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल में टाइम कंज्यूम नहीं किया है। इसी प्रकार से दूसरे मटेरियल के लिए प्रैक्टिकल किए जाएँ तो उन्हीं में से आप देखेंगे कास्ट आयरन है या कास्ट स्टील है, उसके लिए भी आप यहाँ पर एंडोरेंस लिमिट देख सकते हैं वो कितनी है। अल्टीमेट जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपने 0.4 टाइम कर दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको यहाँ पर फिर से एंडोरेंस लिमिट प्राप्त होगी है जो रिलेशन से आपने प्राप्त कर लिए। वो एंडोरेंस लिमिट अलग थी अपनी, ये अप्रोक्सीमेटली रिलेशन वाली है तो डैश लगा हुआ है। फॉर रॉट एल्यूमिनियम एलॉय, यहाँ पर एल्यूमिनियम एलॉय की बात की जाए, बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, उन सभी का आप टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो उससे जो उनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है उस स्ट्रेंथ से आपको फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 0.4, तो आपको सेम डाटा देखने को मिलता है। या फिर इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस एंडोरेंस लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सब डाटा इस्तेमाल करने के बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे इनके ऊपर फिर से, क्योंकि क्रॉस चेक तो करना होता है, तो आपको लगभग सेम डाटा मिलता है, या फिर आपका जो काम करना चाहते हैं वो काम हो जाता है, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस रिलेशन का प्रचलन ज़्यादा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाली जाती है मटेरियल की, उसको किसी फैक्टर से या कुछ रिलेशन से कम कर दिया जाता है। कितना कम कर दिया जाए, उतना कम करने के बाद उस मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट निकाल ली जाती है, उससे मटेरियल आपका काम करता रहता है। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट एंड शॉर्ट तरीका है किसी मटेरियल को काम कराने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ समझने के लिए। अब आते हैं साथियों करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ की तरफ। अब तक हम एंडोरेंस स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, रिलेशन से पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल से लेकर आ रहे थे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एंडोरेंस लिमिट को प्रभावित करती हैं। जैसा आपको बताया था यहाँ पर के के बी के सी के डी और ऐसी, ये सारे फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, या कहा जाए एंडोरेंस लिमिट को अफेक्टेड कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। इन सारे फैक्टरों को बैलेंस कर कर चलना होता है। मटेरियल डिज़ाइन करना या मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन करना काम नहीं है बच्चों का। यहाँ पर तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। यदि आपका नहीं तो किसी और का तेल निकाल दोगे, यदि आप ये डाटा ध्यान में नहीं रखोगे, जहन में नहीं रखोगे कुछ डिज़ाइन करने से पहले। तो सेफ्टी फर्स्ट होता है दोस्तों। बारीकी से काम करें, मटेरियल डिज़ाइन करने के लिए इन चीज़ों को समझें किस प्रकार से मटेरियल काम करते हैं, यदि आप कुछ डिज़ाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।